everybody, Assalamu alaikum, good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और मैं इस वक्त आर्मी म्यूज़ियम के बाहर मौजूद हूँ, तो चलते हैं अंदर और चल के आर्मी म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं। लेट्स गो। मेरे साथ इस वक्त इकराम साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पे सीनियर गाइड हैं। आइए उनसे चल के हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गैलरी के हवाले से पूछते हैं। इकराम, मुझे यहाँ के हवाले से बताइएगा स्पेसिफिकली प्लीज़। बेसिक अभी आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गैलरी में मौजूद हैं और इस गैलरी को बेसिकली डिज़ाइन किया गया है 3 सेक्शंस में। पहला सेक्शन जो है वो है इंडस वैली का, और जिसे हम प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। और सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे तो वो है इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स, कितने लोगों ने यहाँ पे किए, कितने लोगों ने अटैक करने की कोशिश की है। और जो लास्ट सेक्शन है हमारा वो है पाकिस्तान की हिस्ट्री, जो पाकिस्तान की मूवमेंट, पाकिस्तान की मूवमेंट स्टार्ट हुई है देन टिल 1947। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसके हवाले से स्पेसिफिकली बताइए। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे हम सामने आए तो हमें पाकिस्तान की मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है। उसका आगाज़ होता है ब्रिटिशर्स के टाइम से, जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया इस एरिया को बेसिकली 100 ईयर्स। और उनके टाइम में हमारे लोगों ने 1857 की जंग आज़ादी लड़ी है, जिसे ब्रिटिशर्स बगावत कहते हैं। वो जंग तो बेसिकली नाकाम हो गई थी। उसकी नाकामी के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लोगों को पनिशमेंट देना शुरू की मुख्तलिफ तरीक़ों से। किसी को हैंग कर देना, किसी को स्लॉटर जला देना, काट देना, जो भी बात किया करता था। बिल्कुल। और सबसे जो ब्रूटल तरीका था वो था उनको कैनन के आगे बांध के ब्लो अप कर देना, उनको उड़ा देना। तो आपको जो मेरे पीछे मुजस्मा नज़र आ रहा है, डायरामा नज़र आ रहा है, वो सेम पाकिस्तान की मूवमेंट जो 1857 की जंग आज़ादी है उसका है। और सीन हमने दिखाया है मरी के एजेंसी ग्राउंड का। वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने शेरबाज खान के 8 बेटों को इस तरह कैनन के आगे बांध के उड़ा दिया था उनके बाप के सामने। और मेरे सामने आपको नज़र आएगी कि पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है उसमें कायद-ए-आज़म खड़े स्पीच कर रहे हैं एज अ फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। साथ बैठे आपको लॉर्ड माउंटबेटन नज़र आएंगे जो कि लास्ट वॉइस रहे हैं। और कॉर्नर पे ऑब्वियसली आपको फातिमा जिन्ना नज़र आएंगी जो कि पूरी पाकिस्तान की मूवमेंट में कायद-ए-आज़म की शान अफसाना खड़ी रही हैं। अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट गैलरी में, जो कि है निशान हैदर गैलरी। जी, तो निशान हैदर पाकिस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। पाकिस्तान की जो 3 आर्म फोर्सेस हैं, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी, इसका कोई भी सोल्जर या ऑफिसर बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी काम करता है उसको निशान हैदर से नवाजा जाता है। तो अब तक हमारे 11 रिसिपेंट ऑफ निशान हैदर हैं जिन्होंने डिफरेंट वॉर्स में बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाके डिफरेंट काम सर अंजाम दिए हैं, कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। और उनके आपको बस्ट इस गैलरी में नज़र आएंगे। तो बेसिक थीम ऑफ दिस गैलरी इस हेवनली बेस पे हमने ये गैलरी डिज़ाइन की है, क्योंकि हमारा बिलीफ है एक इस्लामिक के शहीद कभी मरता नहीं है। शहीद को मुर्दा ना कहो, वो अपना रिस्क पा रहा है। तो उसी बेस पे ये गैलरी डिज़ाइन की गई है कि आपको जो अगर बस नज़र आएंगे इसमें वो आपको ऐसा लगेगा कि ये हेवन में बैठे हुए हैं और वहाँ से आपको देख रहे हैं। और टोटल 11 रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर हैं। 10 लोग पाकिस्तान आर्मी से बिलोंग करते हैं एंड 1 बिलोंग्स टू पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि हमारे यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर हैं, पायलट ऑफिसर राशिद महनाज। और पहले 2 जो आपको हैं वो नज़र आएंगे वो 1948 की जंग जो हमारी कश्मीर में हुई थी, द फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसमें इनको निशान हैदर मिला, द कैप्टन मोहम्मद सरवर एंड नाइक सैफ अली जंजुआ। नाइक सैफ अली जंजुआ की बात करें तो उनका जिक्र बहुत कम मिलता है हमें किताबों में, क्योंकि वो कश्मीर से बिलोंग करते थे। तो उनको जो कश्मीर का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है हिलाल कश्मीर, उससे नवाजा गया था। बट इन 1995 इसको इक्विवेलेंट करार दिया गया था निशान हैदर के। दैन तब से ये हमारे 11th रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर है। और थर्ड वन जो है वो 1958 की जो वॉर हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान 1958 में पाकिस्तान का हिस्सा था जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। वहाँ पे एक छोटी सी झड़प हुई थी और वहाँ पे इन्होंने दुश्मन से लड़ते हुए जामनी शहादत नोश किया था और उनको वहाँ पर निशान हैदर मिला था। एंड फोर्थ वन belongs to 1965 war and he is the only recipient of निशान हैदर from 1965 war। इन्होंने लाहौर में बरकी विलेज में डबल स्टोरी बिल्डिंग पे अपनी कमांड पोस्ट बनाई थी और वहाँ पे 100 सोल्जर्स के साथ इंडिया के 4000 सोल्जर्स का मुकाबला किया था और 15 दिन तक वहाँ पे डटे रहे थे। और उसके बाद 1971 की जंग की बात करें तो हमारे सबसे ज़्यादा निशान हैदर के रेसिपेंट 1971 की जंग के हैं। और उसमें पहले नंबर पे तो हमें पायलट ऑफिसर राशिद महनाज देखने को मिलते हैं, जिनका बाहर इस म्यूज़ियम में एक्सटर्नल एरिया में हमने उनका प्लेन डिस्प्ले किया है T-33
जो उन्होंने क्रैश करवा दिया था इंडिया से 32 माइल अवे, अपने मुल्क का सासा, अपने मुल्क की इंफॉर्मेशन बचाते हुए। बिल्कुल। तो एंड हमारे नेक्स्ट जो निशान हैदर के रेसिपिएंट हैं वो हैं मेजर मोहम्मद अकरम शहीद। हिली सेक्टर में जंग होती है ईस्ट पाकिस्तान की, और वहाँ पे इनको टारगेट मिलता है अपनी जो पोस्ट है उसको डिफेंड करने का, और 100 सोल्जर्स की ये कमांड कर रहे होते हैं, और सामने से 3000 इंडिया के सोल्जर्स इन पे अटैक करते हैं, और फोर्टनाइटली ये डिफेंड करते हैं अपनी पोस्ट को, अपने मोर्चे से निकल के आके अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और इसी दौरान जब वो अपने मोर्चे से निकल के बाहर खड़े होते हैं, अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, और इनको एंटी मशीन गन का बस लगता है सीने पे आगे, जिसकी वजह से इनकी शहादत होती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ मेजर शबीर शरीफ, जिनको मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी कहा जाता है। और मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1965 की जंग लड़ी, वहाँ पे इनको सारा इज़्ज़त मिला। एंड देन 1971 की जंग में इनको निशान हैदर से नवाजा गया। और ऑफिसर्स की 2 साल की ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल में, वहाँ पे बेस्ट कैडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलती है। तो इनके पास स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी है अपने बैच की, जो सबसे काबिल कैडेट थे वो यही थे। एंड हमारे जो 3 हमने टैंक डिस्प्ले किए हुए हैं इस म्यूज़ियम में एज अ वॉर ट्रॉफी, इंडिया से कैप्चर किए गए हैं। उसमें जो 3rd टैंक है 1971 का, वो भी मेजर शबीर शरीफ ने डिस्ट्रॉय किया था। एंड अवर नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर इज़ सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। सवार बेसिकली जो आर्मर्ड कोर के स्पाई होते हैं उसको सवार कहा जाता है। सवार इज़ अ रैंक। तो बेसिकली ये ड्राइवर थे, इनका काम नहीं था लड़ना जाके जंग में, तो इन्होंने बार बार इसरार किया अपने ऑफिसर से, और इनके ऑफिसर ने इनको इजाज़त दी, और ये फिर एक मोर्चे से निकल के दूसरे मोर्चे में जाते थे, इंडिया के टैंक्स का पता करते थे, देन अपने ऑफिसर को आगे बताते थे। तो इनकी मदद से इंडिया के 16 टैंक तबाह हुए थे 1971 की जंग में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लासनिंग महफूज शहीद, जिनके नाम पे लाहौर में पूरा एक गैरिजन है। इन्होंने लाहौर में बरकी विलेज में जब जंग बंदी हो चुकी थी, जंग बंदी के बावजूद इंडिया के कुछ सोल्जर्स फायर कर रहे थे। ठीक है। अब ये भी आगे से फायर जब करने लगे थे, तो इनका जो मशीन गन है वो हाथ से गिर गया और नकारा हो गया। अब इनके पास कोई वेपन नहीं था जिससे फायर कर सकते हैं। तो इन्होंने बेहतर ये समझा कि जो इंडिया का सोल्जर फायरिंग कर रहा है उसको जाके गले से पकड़ के दबोच के उनको मारें। तो इन्होंने उसको गले से पकड़ के तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गया। हालांकि अपनी टांगों में से जो इनका खून बह रहा था उसी की वजह से इनकी वहाँ पे शहादत हो गई थी। और बाद में इंडिया के कमांडिंग ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहादुर जवान नहीं देखा। नहीं कम। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कैप्टन कर्नल शेर खान। कैप्टन बेसिकली उनका रैंक था, और कर्नल उनके नाम का हिस्सा था। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका जो रैंक है वो कर्नल नहीं था, वो कैप्टन। ठीक है। कर्नल बेसिकली उनके जो दादा थे वो उनको बचपन से प्यार से बुलाते थे, तो बेसिकली उनके नाम का हिस्सा बन गया था कर्नल शेर खान। तो 1999 में ऑपरेशन कारगिल हुआ था सियाचिन में, और इनकी गुलतरी सेक्टर में 17,000 फीट की बुलंदी पे इनकी कमांड पोस्ट थी, और इन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया काफ़ी दिनों तक, और 2 से 3 दफ़ा ज़ख्मी होने के बावजूद लड़ते रहे हैं, अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे हैं। एंड देन वहाँ पे इनकी शहादत होती है और इनको निशान हैदर से नवाजा जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ हवालदार लालक जान, और ये भी हमारे कारगिल ऑपरेशन के निशान हैदर रेसिपिएंट हैं, शहीद हैं। अपने 2 सोल्जर्स के साथ, 2 साथियों के साथ अपनी पोस्ट को डिफेंड करते हैं, काफ़ी दिनों तक वहाँ पर डटे रहते हैं। एंड देन लास्टली इस मुल्क का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करते हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट इनके कारनामे को देखते हुए और इनके जज्बे को देखते हुए इनको निशान हैदर से नवाजती है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। से बहुत सारी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद फिर यहाँ पर खुशहाली भी आई और अमन भी आया। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को घेर लिया, और उसको ख़त्म करने के लिए फिर मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए, जिसमें एक ऑपरेशन था ऑपरेशन राह रास्त, फिर उसके अलावा राह निजात, ऑपरेशन राह निजात, और उसके अलावा जो तीसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन शेरदिल, जो कि सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और ये जो ऑपरेशंस थे दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत सक्सेसफुल रहे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस किए गए वो बहुत कामयाब रहे,
और उनकी कामयाबी के नतीजे में बेसिकली ये हुआ कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने APS जो था आर्मी पब्लिक स्कूल 2014 में उस पर अटैक किया और उस पर अटैक होने के नतीजे में जो लोग शहीद हुए, जो बच्चे शहीद हुए, जो असातिज़ा शहीद हुए, आपको यहाँ डिस्प्ले में उन सबकी तस्वीर जो हैं वो नज़र आएंगी। APS के हमले के बाद ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म किया गया जो कि बहुत कामयाब रहा और ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म के बाद फिर ऑपरेशन खैबर 1 और खैबर 2 भी किया गया और यहाँ पे फिर जो शहदा थे इस ऑपरेशन में जो भी हमारे जवान शहीद हुए वो सारे भी जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनके हवाले से मिल गई। ये जगह जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेसिकली ये आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा, ये मोर्चा बना हुआ है दहशतगर्दों का, उसका डिस्प्ले किया गया क्योंकि मोर्चे किस तरह से होते हैं और अभी जब ऑपरेशन किया गया और उसका किस तरह से एक नज़ारा था उस वक्त में वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। और थोड़ा सा अगर अंदर जाएँ तो आपको वो सारे वेपन्स जो हैं वो मिलेंगे, वो सारा असलहा मिलेगा जो कि दहशतगर्दों से कैप्चर किया गया और उसी असलहे में बेसिकली इंडियन वेपन्स जो हैं वो भी आपको मिलते हैं। आपको आर्मी म्यूज़ियम में इंडियन टैंकर्स जो हैं वो भी डिस्प्ले में मिलेंगे विच आर एक्चुअली द वॉर ट्रॉफीज और ये जो हैं ये 1965 की जंग में और 1971 की जंग में एक्चुअली इनको कैप्चर किया गया था। It has been a great experience at Army Museum लाहौर। बहुत मज़ा आया और यहाँ पे आपको पाकिस्तान की जो सारी की सारी हिस्ट्री है वो आपको मिलती है। मैं इस वक्त आर्मी म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हूँ और आर्मी म्यूज़ियम में दाखिल होते ही जो पहली गैलरी आपको मिलती है वो है शहदा गैलरी और यहाँ पे 1947 से लेकर अब तक जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। उसके आगे इसी तरह से एक एक करके बहुत सारी और भी गैलरीज हैं, वो सारी आपको चल के दिखाती हूँ। जो नेक्स्ट डिस्प्ले आपको मिलता है दैट इज़ ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ और यहाँ पे 1947 से लेके अभी तक जितने भी हमारे आर्मी चीफ रहे हैं उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ में मिलती है। मेरे साथ इस वक्त तहरीम आज़म मौजूद हैं जो कि यहाँ पे म्यूज़ियम गाइड हैं। आइए चल के उनसे म्यूज़ियम के हवाले से पूछते हैं। तहरीम, मुझे सबसे पहले म्यूज़ियम के हवाले से थोड़ा सा एक ओवरऑल व्यू दीजिएगा प्लीज़। ये आर्मी म्यूज़ियम 2017 में आवाम के लिए ओपन किया गया है और इसमें आप जितनी भी गैलरीज देखेंगे वो हमने ईयर वाइज दिखाई हैं कि कैसे पहले हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दिखाया है, फिर हमने दिखाया है 1947, फिर 48 की जंग, 65 की जंग, इस तरह ये पूरा हमने क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर वाइज दिखाया है। बिल्कुल सही। और आर्मी म्यूज़ियम को बनाने का मकसद ये था कि जो दो मकसद थे। पहला मकसद था कि हम जो हमारी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिजर्व करें और आवाम के सामने पेश करें। बिल्कुल, हमारी नेशनल हिस्ट्री को भी और हमारी मिलिट्री हिस्ट्री को। राइट। दूसरा इसको मकसद था बनाने का कि जो हमारी यूथ है वो यहाँ पे आए, अपनी नेशनल और मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में पढ़े और इससे लर्न करे और उसके अंदर कौम का जो एक पेट्रोटिज्म है उसका जज्बा पैदा हो। एब्सोल्युटली ग्रेट। थोड़ा सा इस गैलरी के हवाले से बताएंगे जहाँ पे मिस तक मौजूद है। इस गैलरी का नाम है रीबर्थ ऑफ अ नेशन। हमने रीबर्थ का वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जो गैलरी है उसमें आप देखते हैं कि कैसे एंशिएंट पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो कि अपने ज़माने की बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक थी। हमने दिखाया है कि फिर मुग़ल एरा दिखाया है कि वो जो मुसलमानों का दौर था उसमें मुसलमान बहुत अरूज पे थे, वो अपने दौर में बहुत एडवांस नेशन थे, लेकिन फिर जैसे ही अंग्रेज़ आए
और हिंदू आए तो हम मुसलमानों का जो अरूज है वो नीचे चला गया, ज़वाल में चला गया। फिर वंस अगेन रीबर्थ ऑफ अ नेशन होता है 14 अगस्त 1947 को, जब मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट गेट अ सेपरेट होमलैंड बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। एब्सोल्युटली। और हमने फिर इस रीबर्थ ऑफ अ नेशन में दिखाया है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कि जब मुस्लिम माइग्रेंट्स इंडिया से पाकिस्तान आए। आपके बैक साइड पर जो आप ट्रेन देख रहे हैं, ये वो ट्रेन्स हैं कि व्हेन दीज ट्रेन्स अराइव्ड इन लाहौर सो देयर वर मोर डेड पीपल देन अलाइव। और जो आप 3 नंबर देख रहे हैं वो दिखाता है कि कैसे 3rd क्लास ट्रेन्स में ये मुस्लिम माइग्रेंट्स को ट्रैवल करवाया गया। पाकिस्तान आर्मी का जैसे ही पाकिस्तान बना तो जो सबसे पहला टास्क था वो था ये कि उसने इन मुस्लिम माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करना था और सेफगार्ड करना था, और इसीलिए मेजर एसएम रफ़ी को तमग़ा जुर्रत मिला। और हमने इस गैलरी में दिखाया है कि चाहे वो लैंड हो चाहे वो एसेट्स हों जो कि तकसीम की गई ब्रिटिश के हमारे थे वाइसरॉयज़, और उनके तहत वो जो थी वो इंसाफ के मुताबिक नहीं जी, वो इक्वली नहीं थी। ना हमें लैंड ज़्यादा दी गई जो कि हमारा हक था, और ना ही हमें एसेट्स दिए गए। और फिर हमने इस गैलरी में दिखाया कि कैसे जो हमारी ख़वातीन थी, जो हमारी गर्ल्स थी, उनके साथ किस तरह जुल्म व सितम किया गया। एब्सोल्युटली। एक और गैलरी है हमारे सामने वीडियोज ऑफ 1965 वॉर, वो भी चलते हैं और उसके हवाले से वो पूछते हैं। हम इस वक्त 1965 वॉर गैलरी में मौजूद हैं। तहरी, मुझे यहाँ के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। इसकी जो थीम है वो हमने दिखाया कलर ऑफ सॉइल, कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने अपने सॉइल का, अपनी ज़मीन का दिफा किया। पहला सेक्टर हमने लाहौर सेक्टर दिखाया है जहाँ पे BRB कनाल के मकाम पर मुल्क का दिफा किया गया। दूसरा सेक्टर हमने कसूर सेक्टर दिखाया है जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने ना कि सिर्फ कसूर शहर का दिफा किया बल्कि दे कैप्चर द इंडियन सिटी ऑफ खेमकरन। तीसरा सेक्टर हमने सियालकोट सेक्टर दिखाया है जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई चविंडा के मकाम पर, और इसीलिए इसको ग्रेव यार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स भी कहा जाता है। फिर हमें बताया कि कैसे हुर मुजाहिदीन ने पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपने राजस्थान सेक्टर का दिफा किया। हमें बताया कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के MF आलम ने इन लेस देन अ मिनट 5 इंडियन टायरों को तबाह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर हमने एक डिस्प्ले दिखाया है जिसमें हमने वो तमाम चीज़ें दिखाई हैं, लाइक वेपन्स और जो चीज़ें होती हैं जो कि इस जंग में पाकिस्तानी सिपाही के यूज़ में थी व्हेन ही वाज फाइटिंग फॉर पाकिस्तान इन द बैटल फील्ड। यहाँ पे आप जो जीप देख रहे हैं ये हमारी वॉर ट्रॉफी है, ये रियल इंडियन जीप है। इसको पाकिस्तानी यूनिट 15 FF ने कैप्चर किया। यहाँ पर जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये इस जंग के जितने भी मार्टर्स हैं ये उनकी पिक्चर हैं, और हमने इनको एज अ डिफेंसिव लाइन दिखाया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। म्यूजियम के अगर बिल्कुल मिड में आप आएँ तो आपको बड़ा बेहतरीन सा एक डिस्प्ले दिखता है। इस साइड पे तो आपको भी टैंक नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे, और उसके साथ आपको एक और जो है वो डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बंदूकों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे जदीद दौर को दिखाया गया कि जदीद दौर में किस तरह से जंग होती थी, टैंकों का इस्तेमाल होता था, बंदूकों का इस्तेमाल होता था, जो कि अभी भी होता है। लेकिन पुराने ज़माने में किस तरह से जंग होती थी, वो जंग होती थी बेसिकली हाथियों पे, और उसके अलावा जो है घोड़े जो है उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। तो उसका डिस्प्ले जो है वो भी आपको इसी गैलरी में मिलता है।